इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इंसानों ने हमारे स्वर्ग जैसी पृथ्वी को इस तरह बर्बाद कर दिया है कि अब अर्थ में जीने के साधन खत्म हो चुके हैं, जिससे अब पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है। इसलिए सरकार ने एक टीम बनाई जिन्हें रेंजर कहा जाता था। रेंजर की टीम ने मानव जाति की सुरक्षा के लिए इंसानों को पृथ्वी से बाहर निकाला और सभी को एक दूसरे ग्रह में ले गए, जिसका नाम था नोवा प्राइम, जहां जीवन संभव था। अब पिछले 1000 सालों से इंसान नोवा प्राइम पर बसे हुए थे, लेकिन इस दौरान नोवा प्राइम पर एलियन ने इंसानों पर हमला किया। उन्होंने खूंखार जानवरों को इंसानों को मारने के लिए छोड़ा, जिन्हें अरसा कहा जाता था। हालांकि यह जानवर अंधे थे, लेकिन वह इंसानों के पसीने को सूंघ सकते थे, जो डरने से निकलता था। यह कह सकते हैं कि वो इंसानों के डर को सूंघ लेते थे और उनको मार डालते थे, जिस कारण से एक बार फिर से मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ गई थी। इसलिए रेंजर के प्राइम कमांडर साइफर केज ने पहली बार एक खास टेक्निक से अरसा को मार डाला। इस टेक्निक को घोस्टिंग कहा जाने लगा। इस टेक्निक में इंसान बिना डरे अरसा के सामने जाता है, जिससे अरसा को इंसान के होने का आभास ही नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान आसानी से उसे मार सकता था। खैर, अब 1000 साल बाद प्रेजेंट टाइम में नोवा प्राइम ग्रह को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ स्टूडेंट रेंजर बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साथ ही आज उनका रेंजर बनने का टेस्ट भी था। स्टूडेंट के इस ग्रुप में किटाई नाम का एक लड़का भी था, जो प्राइम कमांडर साइफर का बेटा था। किटाई को बताया जाता है कि वो इस टेस्ट में फेल हो चुका है और उसे दूसरे साल फिर से कोशिश करने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर किटाई निराश होकर घर लौटता है, जहां पर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं। किटाई और उसके पिता की बातों से हमें पता चलता है कि किटाई के पिता अपने बेटे के साथ एक ऑफिसर की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं बनती। इसके बाद साइफर अपनी वाइफ को बताता है कि वह कल रेंजर को ट्रेनिंग देने के आखिरी मिशन पर दूसरे ग्रह जा रहा है और इस मिशन के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा, जिससे उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इस पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि तुम किटाई को भी अपने साथ ले जाओ, जिससे तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाओगे, जिससे कि बाप बेटे के रिश्ते में सुधार आएगा। जिस पर साइफर मान जाता है और अगले दिन दोनों स्पेसशिप में बैठकर एक दूसरे ग्रह की ओर जाने लगते हैं। अब स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइफर किटाई को सो जाने को कहता है और खुद भी सो जाता है, लेकिन किटाई को स्पेसशिप के वातावरण में नींद ही नहीं आ रही होती है। इसलिए वो अपने सीट से उठकर शिप में घूमने लगता है, जहाँ पर वो एक पिंजरे को देखता है। वहाँ पर मौजूद कुछ रेंजर उसे बताते हैं कि इसमें अरसा को कैद किया है, जिसे बाकी रेंजर को ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे हैं, और साथ ही वो किटाई को बिना डरे उस अरसा के पास जाने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही किटाई उस पिंजरे के नजदीक जाता है, तभी उसे अपने बचपन की एक घटना याद आने लगती है, जब उसके सामने उसकी बड़ी बहन को एक अरसा ने मार दिया था और वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था, जिसे याद करने से किटाई डरने लगता है, जिसकी वजह से अरसा उसके डर को सूंघ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ साइफर जाग जाता है और उसे स्पेस में किसी एस्टेरॉयड के तूफान के होने का एहसास होता है। यह देखकर वो किटाई के पास जाता है और उसे जल्दी से अपने सीट में जाकर लाइफ सूट पहनने को कहता है और बाकी सभी रेंजर को खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक एस्टेरॉयड का तूफान उनके शिप के सामने आ जाता है और एस्टेरॉयड के टकराने से उनके स्पेसशिप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। वो किसी तरह से उस तूफान से बाहर तो निकल जाते हैं, पर उनके शिप में इतनी खराबी आ गई होती है कि उन्हें जल्द से जल्द पास के किसी ग्रह में उतरना होगा, नहीं तो उनका शिप क्रैश हो जाएगा और वो मारे जाएंगे। तभी वो अपने सामने एक ग्रह को देखते हैं। कंप्यूटर बताता है कि यह पृथ्वी ग्रह है, जिसमें अभी इंसानों का जाना मना है, क्योंकि पिछले 1000 सालों से इस ग्रह में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, जिस कारण से इंसानों का इस ग्रह में जीवित रहना मुश्किल है। पृथ्वी का वातावरण अभी स्थिर नहीं है और इसमें कई सारे खूंखार जानवर भी रहते हैं। यह सुनकर वो अपने शिप को आगे ले ही जा रहे होते हैं, तभी उनका शिप क्रैश होने लगता है और पृथ्वी ग्रह की ओर गिरने लगता है। यह देखकर किटाई भी बहुत घबरा जाता है और उसका पिता उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी उनका स्पेसशिप 2 टुकड़ों में टूट जाता है और दोनों टुकड़े अलग अलग करके पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं और क्रैश होते समय किटाई भी बेहोश होने लगता है। क्रैश होने के थोड़ी देर बाद जब किटाई को होश आता है, तो वह देखता है कि शिप के बाकी लोग क्रैश में मारे जा चुके हैं और सिर्फ किटाई ही सही सलामत बचा हुआ था, क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना हुआ था। इसलिए कहते हैं हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। खैर, इसके बाद किटाई अपने पिता को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि उसके पिता बेहोश हैं, उनके पैर में काफी चोट आई है। इसके कुछ समय बाद साइफर को भी होश आ जाता है। किटाई उन्हें बताता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं बचा है। तभी साइफर अरसा के बारे में पूछता है, तब किटाई बताता है कि वो शिप के दूसरे टुकड़े के साथ क्रैश हो गया। इसके बाद साइफर किटाई को यूटिलिटी कंपार्टमेंट से एक इमरजेंसी बीकन लाने को कहता है, जिसकी मदद से दूर अंतरिक्ष में अपने लोगों को मदद के लिए मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो बीकन क्रैश में डैमेज हो गया है। साइफर कंट्रोल पैनल के कंप्यूटर की मदद से शिप के दूसरे टुकड़े की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसमें एक
इमरजेंसी बीकन रखा हुआ था, लेकिन वो शिप का टुकड़ा उनसे 100 किलोमीटर दूर गिरा था। साइफर के दोनों पैरों में इतनी चोट आई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो किटाई से कहता है कि तुम्हें बीकन लेने जाना होगा, नहीं तो हम इस ग्रह पर मारे जाएंगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हारा सूट बहुत ही हाईटेक है, जिसमें लगे कैमरा की वजह से मैं तुम्हें कंट्रोल पैनल से देख सकता हूँ और मैं तुमसे कम्युनिकेट करके गाइड करता रहूंगा और आने वाले सभी खतरे के बारे में यहाँ से बताता रहूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि अरसा अभी जिंदा है कि मर चुका है। इसके बाद साइफर किटाई को एक हथियार देता है जिसमें से अलग अलग तरह के वेपन निकलते थे, और साथ ही वो 6 ऑक्सीजन के कैप्सूल भी देता है, जिसकी वजह से लगभग 20 घंटे तक पृथ्वी के वातावरण में आराम से सांस लिया जा सकता था, क्योंकि अभी पृथ्वी का वातावरण इंसान के जीने के लिए ठीक नहीं था। किटाई को शिप के दूसरे टुकड़े तक पहुंचने के लिए 2 दिन से भी ज्यादा समय लगने वाला था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है और साइफर भी अपने घाव की जांच करने लग जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है और पैर के नस भी कट चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ किटाई भी जंगल से होकर आगे बढ़ रहा था और साइफर उसे कंट्रोल पैनल से बताता है कि इस ग्रह का तापमान रात को बहुत कम हो जाता है, जिसमें रात गुजारना नामुमकिन है, इसलिए तुम्हें अंधेरा होते ही रात बिताने के लिए जमीन के अंदर की गर्म जगह को ढूंढना होगा, जहाँ धरती के अंदर की गर्मी तुम्हारी जान बचा सकती है। इसके कुछ समय बाद साइफर देखता है कि कोई जिंदा चीज तेजी से किटाई की ओर बढ़ रही है, जिससे वो किटाई को सावधान रहने को कहता है। तभी किटाई देखता है कि उसके सामने एक जंगली बंदर है, जिसे देखकर किटाई घबरा जाता है और उसे भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे वहाँ बहुत सारे बंदर आकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। साइफर कंप्यूटर में देखता है और किटाई को नदी की ओर भागने को कहता है। किटाई जल्दी से भागते हुए नदी में कूद जाता है, जिसे वो बंदर उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। नदी के पार जाकर किटाई एक जगह रुक जाता है। तभी वो देखता है कि एक जहरीला क्रिएचर उसके हाथ को काट रहा है। वो जल्दी से उस क्रिएचर को हटाता है, लेकिन तब तक उसका जहर किटाई के शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। यह देखकर साइफर उसे बताता है कि उसे जल्दी से अपने बैकपैक से इंजेक्शन लेना होगा, लेकिन जहर की वजह से किटाई का शरीर सुन्न पड़ने लगता है, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से इंजेक्शन लगाता है। जहर का असर खत्म होने तक साइफर उसे आराम करने को कहता है और खुद अपने टूटे हुए पैर का ऑपरेशन करने लगता है। अब कुछ समय बाद अंधेरा होने ही वाला था, जिससे धरती का तापमान भी कम होने लगा था, इसलिए साइफर किटाई को उठकर 10 किलोमीटर दूर गर्म जगह जाने को कहता है। गर्म जगह पहुंचने के बाद साइफर किटाई को एक और ऑक्सीजन कैप्सूल लेने को कहता है, लेकिन जब किटाई अपने बैग को खोलता है तो वो देखता है कि बंदरों से बचने की भागदौड़ में उसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल डैमेज हो चुके हैं। लेकिन किटाई अभी यह बात अपने पिता को नहीं बताता और एक कैप्सूल को लेकर गर्म जगह पर रात बिताने लगता है। इस दौरान वो अपने पिता से पूछता है कि आपने अपने डर को काबू करना कैसे सीखा। इस पर साइफर उसे बताता है कि जब मैं एक दिन अकेले जॉगिंग कर रहा था, तभी अचानक एक अरसा मेरे सामने आ गया और हम दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान हम दोनों पहाड़ में से एक नदी में गिर गए। अरसा मेरे ऊपर था और उसका नाखून मेरे कंधे पर चुभा हुआ था और वो मुझे नदी में डुबा रहा था। डूबते समय मुझे अपनी मौत का एहसास हुआ, जिससे मैं अपने सारे डर को भूल गया और जिससे मेरी जान बच गई, जिससे अब अरसा मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। तब से मुझे अपने डर को काबू करना आ गया था। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि किटाई अब चलते चलते एक चट्टान के ऊपर पहुंच चुका है और अब उसे चट्टान से उतरकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन शिप का कंप्यूटर बताता है कि इस पहाड़ में से उतरने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए किटाई को कूदकर इस चट्टान के नीचे उतरना होगा और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दरअसल किटाई के लाइफ सूट में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो उस चट्टान से उड़कर आराम से उतर सकता था, इसलिए वो उस चट्टान से कूद जाता है और अपने सूट को एक्टिवेट करके उड़ने लगता है। लेकिन तभी साइफर देखता है कि कोई उड़ने वाली चीज उसका पीछा कर रही है, लेकिन इससे पहले कि किटाई कुछ समझ पाता, वो चीज उसे पकड़ लेती है, जिससे उसका कम्युनिकेटर डैमेज हो जाता है, जिससे साइफर से उसका कांटेक्ट भी टूट जाता है और किटाई भी बेहोश होने लगता है। अगले पल उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस बड़े पक्षी के घोंसले में पाता है, जहाँ पर उस पक्षी के अंडे और बच्चे थे। यह पक्षी चील था, जो किटाई को अपना बच्चा समझकर अपने घोंसले में लाया था। इसके बाद किटाई देखता है कि कुछ जंगली लेपर्ड उस चील के बच्चों को खाने के लिए घोंसले में अटैक कर रहे हैं। यह देखकर किटाई उनसे लड़ने लग जाता है और इस लड़ाई में चील के सभी अंडे और बच्चे मर जाते हैं और मौका पाकर किटाई भी उस चील के चंगुल से भाग जाता है और अंधेरा होने से पहले एक गुफा में जाकर रात बिताता है।
क्योंकि उसका अपने पिता से संपर्क टूट चुका था, इसलिए वह दूसरे दिन खुद से ही अपना रास्ता ढूंढकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। आसमान में चील अभी भी उसको ढूंढ रहा था और उसके पास भी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन कैप्सूल बचा हुआ था, जिसे वो ले लेता है और लकड़ियों से एक नाव बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद उसको नींद आ जाती है और वह सपने में अपनी बहन को देखता है, जो उसे जल्दी से उठने को कहती है। और जब किटाई की आंख खुलती है तो वह देखता है कि धरती जल्दी से ठंडी हो रही है और नदी जमने लगी है और आसपास के पेड़ भी ठंड में जम रहे हैं और किटाई भी जल्दी ठंड से तड़पने लगता है। इससे पहले कि वह गर्म जगह को ढूंढ पाता, ठंड की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। बेहोश होने से पहले वह देखता है कि कोई चीज उसे खींच कर कहीं ले जा रही है। इसके अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक गड्ढे में होता है, जिसके ऊपर से किसी ने पेड़ की टहनियां रखी हुई थी। लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वह देखता है कि उस चील ने अपनी जान देकर किटाई को ठंड से बचाया है, क्योंकि वो किटाई को अपना बच्चा समझ रहा था। इसलिए उसने किटाई को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। किटाई भी उसे थैंक्स कहता है और जल्दी से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन की कमी होने से किटाई को आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह से शिप के दूसरे टुकड़े तक पहुंच जाता है और सबसे पहले वो जल्दी से वहां रखे ऑक्सीजन कैप्सूल को लेता है और इसके बाद वो बीकन को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि अरसा अपने पिंजरे को तोड़कर वहां से भाग चुका है। वो जल्दी से बीकन ढूंढता है और अपने पिता को कांटेक्ट करता है। यहाँ दूसरी तरफ साइफर भी अपने बेटे से कांटेक्ट न होने की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन जब वो अपने बेटी की आवाज सुनता है तो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से वो सिर्फ किटाई को सुन सकता था, लेकिन उसकी आवाज किटाई तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद किटाई उस बीकन से स्पेस में मैसेज भेजने की कोशिश करता है, तो सिग्नल न मिलने की वजह से बीकन भी मैसेज भेज नहीं पाता। तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के पहाड़ को देखता है और जल्दी से उस पहाड़ की ओर जाने लगता है, क्योंकि ऊंचाई में सिग्नल मिलने की ज्यादा संभावना थी। पहाड़ में चढ़ते समय किटाई उन लाशों को देखता है जिनको अरसा ने मारकर पेड़ में टांग दिया था। यह देखकर किटाई घबराने लगता है, जिससे अरसा उसके डर को सूंघ लेता है। किटाई अब लावे से बचते हुए ज्वालामुखी के पहाड़ से ऊपर को चढ़ने लगता है, लेकिन इस दौरान अरसा उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। लेकिन किटाई उससे बचकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और बीकन से मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरसा भी वहां आ जाता है और किटाई पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे किटाई घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अरसा अब किटाई को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किटाई को अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है, जिससे वो भी अपने डर को काबू करने लगता है। और जब अरसा उसके पास आता है तो वो उसे ढूंढ ही नहीं पाता, जिससे किटाई बिना डरे उस पर हमला कर देता है और अरसा के हाथ को काट देता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है और किटाई बिना डरे अपने हथियार से अरसा को मार देता है और उसे मारने के बाद बीकन से अपने लोगों को इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है। अब उसे भी अपने पिता की तरह घोस्टिंग टेक्निक आ चुकी थी। सिग्नल मिलने के कुछ समय बाद उन तक मदद पहुंच जाती है और साइफर को भी बचा लिया जाता है। अगले सीन में किटाई जब अपने पिता के सामने आता है तो उसके पिता खुश होकर उसे सल्यूट करने लग जाते हैं और शिप के सभी लोग भी किटाई के बहादुरी की तारीफ करने लग जाते हैं। और इसके बाद वो अपने जहाज को लेकर अपने घर नोवा प्राइम चले जाते हैं और इस तरह से ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।